Hello friends, welcome back to the channel. Today we will going to start four feature of share issued at premium and reissue. तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जब शेयर इशू किया गया है प्रीमियम पे और उस प्रीमियम का अमाउंट पे रिसीव नहीं हुआ है, राइट। हमने पिछले केस में डिस्कस किया था कि जब प्रीमियम पे इशू किया गया हो लेकिन प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो गया हो तो उस केस में एंट्री पर कोई इफेक्ट नहीं आती है, लेकिन जब प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला हो उस समय फोर फीचर पर इफेक्ट आती है। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 33 कि ए लिमिटेड कंपनी इशूड करी हुई है 3000 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट 10% प्रीमियम। 10% प्रीमियम है और 10 रुपये का एक शेयर है, मतलब कि ₹1 प्रीमियम है, 10 रुपये का 10% ₹1। एंड जो पेमेंट है वो ₹2 एप्लीकेशन पे, ₹2 अलॉटमेंट पे और बाकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, यानी कि ₹7 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो अगर इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो ₹7 में दोनों है, यानी कि ₹6 तो शेयर का होगा और ₹1 प्रीमियम का होगा, राइट। और एक बैंकी है जो कि होल्डर ऑफ 800 शेयर हैज़ नॉट पेड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हैंस हिज शेयर वेर फोरफिटेड। वो 800 शेयर होल्ड करता है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे देने पे फेल हो गया, यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमारा प्रीमियम भी है तो प्रीमियम भी नहीं दिया है और उसका फोर फीचर कर लिया गया है और उसको री इशू कर दिया गया है एट ₹9 पर शेयर। बोला है पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट। तो सिंपल सिंपल एंट्री है, कर देते हैं कि पहले एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एकदम सेम टू सेम एंट्री होगी जैसे पहले करते हैं। तो पहला एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट जब एप्लीकेशन के पैसे रिसीव होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, आपको फुल फॉर्म में लिखना है और नरेशन भी पूरा पूरा लिखना है। तो ये हो जाएगा 3000 इंटू ₹2, यानी कि ₹6000, और ये भी ₹6000। नरेशन पूरा लिखोगे, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 3000 इक्विटी शेयर, राइट। देन सेकंड नंबर एंट्री होगी, इसको ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एनी प्रॉब्लम? नहीं यार। तो 6000 और 6000 ये ट्रांसफर हो गए, तो बिंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। देन थर्ड नंबर एंट्री होगी फॉर ड्यू ऑफ अलॉटमेंट, देन इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अलॉटमेंट के ड्यू कर रहे हैं तो अलॉटमेंट में प्रीमियम है नहीं, तो यहाँ प्रीमियम दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कितने से 3000 इक्विटी से ऑफ ₹2, यानी कि 6000 एंड 6000, ओके। नरेशन विल बी बिंग इक्विटी शेयर allotment money due on 3000 equity share, right. Then fourth number entry will be for the receiving of money of allotment, ठीक है। तो बैंक will be increased, so bank account debit to equity share allotment account, right. You must have to write in full form, otherwise marks will be deducted. 6000, so and then narration will be being equity share allotment money received on 3000 equity share, right. And then the next entry, that is fifth number, for the first call due, right. And in first and final call there is a premium, so we have to carefully about this. Equity share first and final call and debit to equity share capital account, equity share capital account, with how much amount? 3000 equity share of ₹6, because total in first and final call there is 7, so 10% premium, that is ₹1, so that will be ₹1 for the premium। तो 18,000, राइट। 18,000 जाएगा इसमें कैपिटल में और टू बाकी ₹1 के हिसाब से सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, राइट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये हो जाएगा 3000 इंटू 1, दैट इज 3000, और टोटल यानी कि ₹21,000 डी हो गया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। नरेशन विल बी बिंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 3000 इक्विटी शेयर, ओके। देन सिक्स नंबर एंट्री फॉर रिसीविंग ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। हियर क्या हुआ है कि एक जो शेयर होल्डर है वो 800 शेयर को होल्ड करता है, बैंकी नाम का इंसान, जो कि वो फेल हो गया है
पेमेंट करने पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को पेमेंट नहीं किया है। सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हमें मिलना था 3000 शेयर पर, लेकिन 800 पे तो वो दिया ही नहीं, तो उसको लेस कर दो यहीं पास। तो 2200 शेयर पर मिलेंगे विथ ₹7। तो ये हो जाएंगे 15400, 15400 तो लिख देना बिंग अमाउंट रिसीव ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक्सेप्ट 800 शेयर। 800 शेयर को छोड़ के बाकी पैसे मिल चुके हैं। एंड देन 7 नंबर एंट्री, अब फाइनल कॉल कंप्लीट हो चुका है एंड द पर्सन दोज हु हैव फेल्ड टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हिज शेयर वर forfeited। सो नाउ वी हैव टू पास एंट्री फॉर द forfeiture ऑफ शेयर, राइट। तो जब forfeiture होता है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या कर देना है, डेबिट कर देना है, क्योंकि वी आर कैंसिलिंग द हिज शेयर, वी आर कैंसिलिंग हिज शेयर, हम लोग उसको शेयर को कैंसिल कर दे रहे हैं। उसकी जो शेयर होल्डर की पोजीशन है, वो शेयर होल्डर के हम उसको कैंसिल कर रहे हैं कि वो शेयर होल्डर अब नहीं रहा हमारा। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इतने से हम कैपिटल अकाउंट, पैसा मिला नहीं, ऑलरेडी क्रेडिट करके रखा है तो उसको डिडक्ट कर देंगे, डेबिट करेंगे कैंसिल करने के लिए। सो ये हो जाएगा 800 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं इनटू अभी तक कितना कॉल करा गया है, 10 रुपीज़, राइट। 10 रुपीज़ का शेयर है तो 10 रुपीज़ कैपिटल से वो करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो ये हो जाएगा 8000। और क्या हुआ है यहाँ पास देखो कि जब सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा मिल गया होता तो हम यहाँ पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं लिखते, लेकिन जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा नहीं मिला है, हमने मांगा तो था लेकिन वो दिया नहीं, तो वो दिया नहीं तो हमने मांगा था वो दिया नहीं, तो उस केस में हम यहाँ पास दिखाएंगे हमें लॉस हो चुका है, हमें लॉस हुआ है 800 शेयर पर प्रीमियम का भी, तो उस केस में हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को भी डेबिट करना पड़ेगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितने से, 800 इंटू 1 डेबिट, राइट। ये अब क्या करोगे, हमने तो जब पैसा नहीं मिला था तो हमने कॉल इन एरियर अकाउंट तो ओपन किया नहीं है, तो जब कॉल इन एरियर अकाउंट नहीं ओपन करेंगे तो डायरेक्टली उस कॉल का नाम लिख देंगे। तो लिख देते हैं जिस कॉल पे पैसा नहीं मिला है, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 800 शेयर पे 7 रुपीज़ के हिसाब से इंक्लूडिंग प्रीमियम नहीं मिला है, तो 5756 5600 रुपीज़ नहीं मिले हैं, और बाकी जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, क्योंकि बाकी तो मिल गए हैं एप्लीकेशन वाला और अलॉटमेंट वाला, तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा शेयर forfeiture अकाउंट में, राइट। तो टू शेयर forfeiture अकाउंट, तो बैलेंस में भी देख सकते हो कितना बचा है वो लिख सकते हो, यानी कि 3200 आया है, 3200, और लॉजिकली भी समझ सकते हो। तो इसको पहले एंट्री, तो इसको पहले नरेशन लिख लेते हैं कि बिंग 800 शेयर forfeited फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लॉजिकली देखें तो 800 पे 2 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन वाला पैसा मिला था, यानी कि 1600, और अलॉटमेंट वाला भी 800 शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से, क्योंकि 2 रुपये अलॉटमेंट पे था तो 1600, तो 16 कितना 32 रुपये हमें मिल चुके थे, जो कि ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे कहाँ, शेयर forfeiture अकाउंट में, जो कि यहाँ पास हमने ऑलरेडी कर दिया है, राइट। अब क्या करना है, इस जब शेयर forfeit हो गया तो इसको रीइशू भी करना है at ₹9। so next entry, that is 8 number for the reissue of share. Look at here, we are reissuing the share of 800, we are reissuing 800 share that were earlier forfeited just, ठीक है। तो यहाँ पास बैंक अकाउंट डेबिट, रीइशू की एंट्री हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जो कि शेयर 10 रुपये के थे, तो 800 इंटू 10, तो कैपिटल में फेस वैल्यू से 8000 ट्रांसफर हो गया, और 9 रुपये पे इशू किया गया है, तो 800 इंटू 9, यानी कि पैसे रिसीव होंगे 72, और जो बाकी यहाँ पास डेबिट में बैलेंस आ रहा है, इसको हम लोग बैलेंस करेंगे फ्रॉम शेयर forfeiture अकाउंट, शेयर forfeiture अकाउंट, जो पैसा ऑलरेडी इस शेयर पर रिसीव हो गया है वहीं से हम लोग इस अकाउंट को यहाँ पास बैलेंस करेंगे 800, राइट। तो ये होगा बिंग
800 शेयर री इशूड एट ₹9, ओके, एट ₹9 पर शेयर। देन नेक्स्ट एंट्री होगी 49 नंबर कि भाई हमने जब शेयर फॉरफीचर किया था, हमने शेयर फॉरफिट किया था तो यहाँ पर हमें एक्चुअली गेन हुआ था कितना, 3200 का, क्योंकि उस शेयर को कैंसिल कर दिया हमने, वो शेयर होल्डर अब रहा नहीं, और उससे जो कलेक्शन हुआ इस 800 शेयर पर वो 3200 है। तो 3200 हमें बेनिफिट हुआ था एज अ कंपनी को, लेकिन यहाँ पास जब री इशू किया गया तो 800 का लॉस भी हो गया, राइट। तो इस 800 को 3200 से अगर डिडक्ट कर दिया जाए तो एक्चुअल बेनिफिट कंपनी को कितना हुआ, 2400, ठीक है। 2400 एक्चुअल बेनिफिट दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सो इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि कैपिटल गेन है तो इसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, दैट इज 2400 एंड 2400, ओके। नरेशन विल बी बिंग अमाउंट ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, राइट। अब अगर किसी को जानना है कि कैपिटल रिजर्व में 2400 कहाँ से है तो वो वर्किंग नोट देख सकता है। तो आपको वर्किंग नोट भी दे देना है कि एक नंबर डाल के कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कहाँ से हुआ है उसको वर्किंग नोट में दे देते हैं कि पहला कि टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफीचर ऑफ 800 शेयर, तो वो कितना रिसीव हुआ था, 3200, राइट। उसमें कर देंगे माइनस लॉस ऑन री इशू कि ₹1 का हमें लॉस हो गया था तो वो 800 लॉस होता है, और रिमेनिंग 2400 ट्रांसफ़र किया जाएगा कैपिटल रिजर्व में, ओके, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। सो यहाँ पास देख के उसको क्लियर हो जाएगा कि ये, और इसको एक नंबर दे दो यहाँ पास कि भैया कैपिटल रिजर्व में एक नंबर बैलेंसिंग ये जो 2400 है वो कहाँ से है, तो ये वर्किंग नोट देख के पूरा ही कैन और सी कैन अंडरस्टैंड क्लियरली, ओके। सो ये रहा हमारा शेयर फॉरफीचर जब प्रीमियम पे इशू किया गया हो और प्रीमियम का अमाउंट रिसीव न किया गया हो। सिंपल सी बात है, जब प्रीमियम पे इशू किया गया होगा और प्रीमियम का रिसीव नहीं होगा तो फॉरफीचर का टाइम हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी डेबिट करना है, एज सिंपल, क्योंकि हमने मांगा था लेकिन मिला नहीं तो ये हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया, राइट। तो इस केस में हमें यहाँ पास डेबिट कर देना है, और एंट्री अगर मैच करोगे तो भी मैच है, इधर 8800 और यहाँ भी 8800, ओके। सो तो ये रही कंप्लीट क्वेश्चन रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम एंड फॉरफीचर एंड री इशू व्हेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, राइट। सो अरे रुको रुको रुको, जरा रुको, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे, और ये बात क्या है कि आपके और मेरे बीच में ही रहना चाहिए, राइट। तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसको दबा के घंटा को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज प्रो राटा। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।